निकाला है, एक ये जोड़ा। तो मैंने स्ट्रेटनर भी ले लिया है, फटाफट से पैक कर लेती हूँ। ये है स्विस ब्यूटी का फेस पैलेट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सलमीर की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। और मैं हूँ सलमा सिद्दीकी। आई होप सो यू आर वेल एंड गुड। तो आज आप लोगों को मेरे फेस पे एक अलग ही खुशी देखने को मिल रही होगी, अगर आप लोग नोटिस करें मेरे प्रीवियस व्लॉग के मुकाबले। तो मैं सस्पेंस बिल्कुल भी नहीं रखूँगी, क्योंकि थंबनेल और टाइटल से तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा, या मैं बता देती हूँ। मैं जा रही हूँ अपने मायके। शादी के बाद ये हर लड़की के लिए मतलब बहुत ही खुशी वाला दिन होता है। अब मैं काफ़ी टाइम के बाद जा रही हूँ अपने मायके। तो शब बारात आने वाली है, इसलिए अम्मी ने मुझे कहा था कि नहीं तुम आ जाओ। पिछले कई साल से मैं शब बारात यहीं पे कर रही हूँ। मुझे लगा पीछे कोई आया, तो मैं काफ़ी टाइम से शब बारात यहीं पे कर रही हूँ। 4-5 साल से तो मैं यहीं पे कर रही हूँ। तो अम्मी ने कहा आ जाओ, फिर ईद में भी, रमज़ान और ईद में भी आना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो मैं ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2-3 दिन के लिए जाऊँगी। आप लोगों को आगे अच्छे अच्छे व्लॉग मिलने वाले हैं। शब बारात का व्लॉग मिलेगा, और आगे एक और कुछ स्पेशल है उसका भी व्लॉग मिलेगा। तो मैं सुबह उठी हूँ वही 7 बजे के अराउंड, और अनाया को मैंने स्कूल भेज भी दिया है। नाश्ता बनाया था मैंने, आलू का पराठा बनाया था, तो उसको मैंने खिला पिला के भेज दिया। हम लोगों का भी चाय नाश्ता हो गया है, लेकिन सिर्फ चाय नाश्ता ही हुआ है। अभी बहुत सारे काम बाकी हैं। पूरा घर मैसी पड़ा हुआ है, किचन से लेके रूम तक सब मैसी है। फिर नहाना धोना है, पैकिंग भी करनी है, बच्चों को रेडी भी करना। बनाया आएगी तो तब तक मैं सारा अपना काम निपटा लूँगी। वो आएगी, उसको रेडी करके खाना खा के देन हम लोग निकल जाएंगे लखनऊ के लिए। जी हाँ, मेरा मायका लखनऊ का है, और मैं रहती हूँ कटरा में। कर्नैलगंज गोंडा के बीच में पड़ता है कटरा। ये जम्मू कश्मीर वाला, आप लोग कटरा मत पहुँच जाइएगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग है, इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, मुझे सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब मुझे भी प्यार दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। तो चलिए फटाफट इसको बहलाता हूँ, कितना इसको समझाता हूँ, कितना इसको बहलाता हूँ। नादान है कुछ ना समझता है, दिन रात ये आहे भरता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। पर सामने जब तुम आते हो, पर सामने जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डरता है ओ मेरे साजन। तो ये देखिए जैसे मैंने कैमरा ऑन किया, बाबू ने अपने फेस को छुपा लिया है। तो ये देखिए सारा मुझे बेड क्लीन करना है। चाय वाय हम लोगों ने पिया था, तो कुछ अनाया चाय यहाँ पे ऐसे ही बचा के गए, पराठा खा के चली गई है। और ये सब अभी देख रहे हैं, पूरा सब कितनी गंदगी सब पड़ी हुई है, ये सब मुझे क्लीन करना है। और यहाँ पर भी ये रहा मेरा चूजा। अब मैं सोच रही हूँ कि इसका ख्याल कौन रखेगा। वैसे मेरे हस्बैंड है वो, लेकिन वो दुकान संभालेंगे कि ख्याल रखेंगे। अनाया को कुछ ज़्यादा ही इससे अटैचमेंट हो गई है। ये कुछ कपड़े हैं यहाँ पे मैंने कल वॉश किए थे, कुछ इसमें से मैं ले जाऊँगी, और कुछ मुझे इसमें मतलब कि फोल्ड करके अलमारी में रख रहे। देख रहे हैं आप घर की हालत। अभी तो ये कुछ भी नहीं, वहाँ देखिए कितना डस्ट पड़ा हुआ है, ये तो कुछ भी नहीं। अभी चलिए मैं किचन में आप लोगों को दिखाती हूँ हालत। ये फटाफट मैंने सिर्फ अनाया को स्कूल के लिए देर हो रही थी, फटाफट मैंने सिर्फ पराठा बनाया, और क्लीनिंग वगैरह कुछ भी नहीं करी है। बर्तन ज़्यादा नहीं है, थोड़े से ही हैं। ये आलू का पराठा भी एक बचा हुआ है, ये सारा मुझे अभी क्लीन करना है। सब कुछ अच्छे से एकदम नीट एंड क्लीन करने के बाद फिर मैं पैकिंग की तरफ बढ़ूँगी। ये देखिए मेरी तैयारी कुछ यहाँ तक पहुँची है। इतने कपड़े निकालिए, लेकिन इतने ही नहीं, अभी मुझे और अपना कपड़ा रखना है। इसमें से मुझे कुछ पहनाना है, कुछ पैक करना है। ये रहा अनाया का ईयर मफ, ये भी मैं इसको पहना के लेके जाऊँगी। ये रहा मेरा सफारी का बैग, बहुत ही अच्छा बैग है, इसको मैंने अभी जल्दी ही परचेज़ किया है। ये एकदम न्यू बैग है मेरा। 2-3 दिन के लिए सफिशिएंट है। अगर आप लोग 2-3 दिन के लिए कहीं स्टे करें जा रहे हैं ट्रैवल पे, या अपने मायके ही जा रहे रहने, तो 2-3 दिन के कपड़े इसमें आराम से आप लोगों के आ जाएंगे। बढ़िया स्पेस वाला, इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। ये देखिए
चलिए मैं फटाफट इसको रख लेती हूँ बैग में सब। इतने कपड़े मैंने और निकाला, एक ये जोड़ा, एक ये वाला सूट और एक ब्लैक वेलवेट सूट। शुभरात में पहनने के लिए सारे मेरे नए कपड़े हैं, तो शुभरात में पहनने के लिए। और मैंने बताया कि एक और चीज़ है, वो मैं सरप्राइज़ रखूँ, अभी मैं नहीं बताऊँगी। तो इसको भी मैं रख लेती हूँ। इसका ट्राउज़र कहाँ गया? एक मिनट। ये वाला सूट और एक ये वाला सूट। ओह, ठीक। और ये मैं पहन के जाऊँगी। कितना भर गया है। तो मैंने स्ट्रेटनर भी ले लिया है, इसको भी मैं बैग में रख देती हूँ। ये रहे कुछ मेरे मेकअप, ये रहा मेरा मेकअप पाउच। ये मेरी शादी का मेकअप पाउच है, देखिए बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया है। मैंने इसको वॉश किया था, लेकिन ये अभी स्टेन लग गया है, तो ये नहीं छूटता है। तो जब भी मैं अपने मायके जाती हूँ तो इससे मैं अपना मेकअप वगैरह रख के जाती हूँ। तो चलिए मैं मेकअप फटाफट से पैक कर लेती हूँ। ये है स्विस ब्यूटी का फेस पैलेट, यानी कि ब्लशर। ये है मार्स का आई शेडो पैलेट। ये है मार्स का हाइलाइटर। और मैं फाउंडेशन की जगह मैं पॉन्स की बीबी क्रीम लगाना पसंद करती हूँ। पॉन्स की मेरी बीबी क्रीम मैं डिब्बे के साथ ही रखती हूँ। ये मेरी नई है, पुरानी वाले से छोटी थी, वो पंप में नहीं थी तो वो ख़त्म हो गई है। ये रहा मेरा मार्स का मस्कारा, ये भी न्यू है। ये है मेरा टोनर लैक्टो कैलोमाइन का, ठीक है, लगता है आ नहीं पाएगा इसमें। और ये सब मैंने जब परचेज़ किया था तो मुझे फ्री गिफ्ट मिला था NYB का सिंगल आई शेडो पैलेट, तो इसको भी मैं रख लूँगी। जैसे इसमें ब्राउन शेड है, उसमें जो मैंने पैलेट लिख रखा है उसमें वाला शेड है, चलो रख लेती हूँ। और ये है मेरी स्किन की क्रीम। मेरे फेस पे बहुत ही ज़्यादा एक्ने पिंपल होते हैं, तो ये डॉक्टर तलवार की दी हुई क्रीम है। फेस वॉश अभी वॉशरूम में रखा, वहाँ से मुझे उठाना है। ये है टैबलेट मुझे खानी। और कुछ ये रहा मेरा वाइट टोन पाउडर, ये है लिपस्टिक, ये काजल हो गया। काजल मुझे यही वाला पसंद है, हिमालय का। ये है आईलाइनर, ये मेरे बच्चे की क्रीम। थोड़ा बहुत और भी सामान है तो मैं फटाफट से रख लेती हूँ। मेरा पैक हो चुका है। ये है NYB की वाइट पेंसिल, ये मैं भूल गई थी। और ये मेरा स्विस ब्यूटी का बेस इल्यूमिनेटर है, रियल मेकअप बेस। ये तो बहुत ही जाना माना ब्रांड है, और मतलब ये बहुत ही पॉपुलर मतलब हुआ था ये वाला प्राइमर, तो आप सब लोग उसको जानते होंगे, ये वाला प्राइमर। और ये अब मैं सोच रही हूँ इसको बंद कैसे करूँ। पैकिंग करने के बाद फिर मैं और व्लॉग नहीं बना पाई थी, यानी कि और क्लिप नहीं रिकॉर्ड कर पाई थी, क्योंकि माहिद की तबीयत ख़राब हो गई थी। उसको सडनली पता नहीं क्या हो गया था, उल्टी आने लगी थी। फिर मैं भी थोड़ा सोच में पड़ गई कि जाऊं कि ना जाऊं, क्योंकि मुझे आना था अकेले, वो भी 2 बच्चों के साथ। और बस में अगर मुझे सफ़र करना था तो और मेरे लिए दिक्कत हो जाती, क्योंकि अब बस में अगर उसको खूब ज़्यादा उल्टी होने लगती तो मैं परेशान हो जाती। तो फिर भी कहो कि मैंने उसको ऑनडेम पिलाया, टैबलेट खिलाया, तो उसको आराम मिल गया था। फिर हस्बैंड ने कहा कि नहीं, अब सब तैयारी कर लिया, सुबह से लगी हो तो चलो बस में बैठा देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बस में मतलब बैठ चुके थे, और हस्बैंड मेरे बैठा के चले गए थे। और माहिद अपने अब्बू के लिए बहुत ही ज़्यादा रो रहा था। माहिद अनाया दोनों लोग ही रो रहे थे, क्योंकि अब जब वो जब जाने लगे थे बस में बैठा के, जब माहिद ने उनको विंडो से देखा तो बहुत ही ज़्यादा वो रोने लगा। लेकिन जब वो चले गए तो बाद में वो भी आराम से बैठ गया। और बस में देखिए बहुत ही ज़्यादा बारिश, आंधी तूफ़ान आ गया था। एक तो माहिद की तबीयत ख़राब, और ऊपर से फिर रास्ते में इतना आंधी तूफ़ान, जैसे लग रहा था कि दिन में ही रात हो गई। तो मैं सोच रही थी कि ऐसा तो नहीं कि मेरा डिसीज़न गलत हो गया, मुझे नहीं आना चाहिए था आज, कल मैं चली जाती। लेकिन अब क्या ही कर सकते थे, जब मैं बैठ चुकी थी तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो माहिद को लग रही थी बहुत ही ज़्यादा ठंड। माहिद, तुम्हें क्या हुआ है बेटा? उल्टी आ रही है? खजूर खा लो तो अच्छा लगेगा, खजूर खा लो, पानी पी लो। और अब्बू चले गए तो तुम रो रहे थे? हाँ, क्यों रो रहे थे बताओ? अरे तो आ जाएंगे। हाँ, रोया नहीं जाता। वो देखो गिर गया, किसने खजूर दिया? खा लो।
ये लो चॉकलेट खाओगे ये वाली? ये देखो अब्बू ने ये तुम्हें चॉकलेट दी है, खाओगे? खा लो। तब क्या खाओगे? यहाँ पे बस ढाबे पे रुक गई थी। यही नहीं, हर बस जब मैं आती हूँ जब कटरा से लखनऊ, तो जो सरकारी बस होती है, प्राइवेट तो नहीं रुकती, पर सरकारी बसें ढाबे पे ज़रूर रुकती हैं 10 से 15 मिनट, वो भी। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब गुस्सा आने लगता है कि इतना टाइम क्यों रुक जाती, क्योंकि मुझे कुछ खाना पीना तो रहता नहीं है। अब खाने पीने वाले खाते पीते भी हैं जाके। इन लोगों की कुछ ढाबे वाले से सेटिंग रहती है, इसलिए ये लोग ढाबे पे ज़रूर ये लोग गाड़ी रोकते हैं। अब बारिश को देखते हुए या मौसम को देखते हुए बहुत ही ज़्यादा परेशान थी कि पता नहीं कैसे क्या मौसम होगा। जब मैं कमता पे जब उतरूँगी तो बारिश हो रही होगी, कहीं हम लोग भीग ना जाएं, यही सब मेरे चल रहा था। अब्बू अम्मी भाई बहन सब लोग बीच बीच में कॉल कर कर के पूछ रहे थे अपडेट कि कहाँ पहुँची बता देना। और बारिश की वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो गई थी। भाई मेरा ओला भी बुक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बार बार बारिश की वजह से वो भी कैंसिल हो जा रहा था, इसलिए उसने फिर बैटरी रिक्शा मतलब किसी तरह उसने भेजा, तो हम लोग बैटरी रिक्शे पे बैठ के आए थे। वाला चिप्स तो ले लो ना, मामू ने कहा है। नानी तोड़ दे रही हूँ ए अली, अनाया कहाँ गई? वही तो कह रही थी देर से, वो वहाँ जा रहे हो, देखो सब छुपे हुए हैं। घर पे खाना ना किंडर जॉय गिर जाएगा बस। कहाँ गए तुम्हारे? छुपे तो नहीं चले गए। घर पे हंस क्यों रहे हो? अब बोला, अभी जो बोल ले। अभी तो पियेंगे, वो भी पियेंगे। कौन? हमने नहीं बोला, नहीं पियेंगे। क्या कर रहे हो तुम लोग? माहिर कौन जीत गया? माहिर देखे कौन सा गेम खेल रहे हो? खेल भी पा रहे हो? ये कौन जीता? अच्छा, अरे तुम लोग तो जीत गए। कौन जीता? दे दिया, इधर देखो, दे दिया। क्या बोली थी वो? गई, चली गई।